कि आप सभी ने राज कपूर साहब का फेमस गाना जरूर सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। भाई झूठ मत बोलो, हर कोई कहता है भाई झूठ ना बोलो। माता पिता भी बचपन से सिखाते हैं झूठ मत बोलो, स्कूल में टीचर्स भी यही सिखाते हैं झूठ मत बोलो, और पूरी लाइफ हम भी अपने बच्चों को या दूसरों को सिखाते हैं झूठ मत बोलो। फ्रेंड्स, सच को किस तरीके से बोलना है या ये झूठ भी बोलना पड़े तो कब और कैसे बोलना है, ये चीज हमें कोई नहीं सिखाता। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा सत्य बोलने वाले अपने युधिष्ठिर से भी एक बार झूठ बुलवा दिया था। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ, यानी कि नेवर हाइड द ट्रूथ। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि सच को किसी तरीके से छिपा दें, परतों दर परत ऐसा नीचे डाल दें कि किसी को कभी भी पता ना चले। बट फ्रेंड्स, ये जो सच होता है ये कभी ना कभी उछल कर जरूर आता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी सच को छिपाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। सेकेंड पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप कोई बात कह रहे हैं उसको क्लियर कट बोलिए, यानी कि साफ साफ शब्दों में समझाइए। कई बार लोग क्या करते हैं, सत्य तो बताते हैं, यानी कि फैक्ट्स तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो बात होती है उसको घुमा घुमा कर कहते हैं। यहाँ आपको साफ साफ शब्दों में फैक्ट्स बताने, साथ साथ क्या करना है, आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको एक्सीलेंट रखना है, यानी कि वो जो साक्ष्य है आप उनको किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि आप बात को जिस तरीके से समझाना चाहते हैं आप उसी तरीके से समझा रहे हैं, यानी कि आप फैक्ट्स को भी सामने रख रहे हैं, सारी बातों को अच्छे से कह भी रहे हैं, साफ साफ भी कह रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो बात करने का तरीका है, वो लोगों को अपने फेवर में अपने आप ही ले रहा है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर ना तो हमें सच बोलना है ना तो हमें झूठ बोलना है, यानी कि हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, यानी कि वहां पर हमें अपना मौन साध लेना है। हमारे सामने कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर हमारा ना बोलना ही मुनासिब होता है, सो वहां पर अपनी चुप्पी तुरंत साध ले। साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें जो सत्य बोलने वाला होता है उसका साथ देना पड़ता है। यहाँ पर भी मैं आपको कहूंगी कि हमारी जो अंतरात्मा है वो भी कई बार हमें अंदर से कुछ कह रही होती है। सो सत्य बोलने वाला इंसान तो ठीक है, लेकिन सत्य बोलने के साथ साथ क्या वो इंसान अपने आप में पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो सत्य बोलने वाला इंसान होता है भले इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार सामने वाले लोग ऐसे होते हैं जो किसी झूठ को या किसी गलत बात को इस तरीके से सत्य के पहनावे या सत्य के रंग में रंग देते हैं कि हम भी अगर उसको देखते हैं तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं। वहां पर भी अपने आप को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि लोग इस तरीके के ढोंग जरूर रचाते हैं, लेकिन क्या सत्य है वो आपको जरूर पता रहता है। आप अपनी कोशिश करते रहिए और अपने आप में स्ट्रांग रहिए। वहां पर आपको झूठ सत्य या इस तरीके से एक्सप्लेनेशन या चीजों को सही करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि सामने वाला इंसान हमसे झूठ बोला है, लेकिन बार क्या होता है, सामने वाले की जो परिस्थितियां होती हैं या उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। सो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सामने वाले की नीयत को समझिएगा। जाने अनजाने कई बार हमारे मुंह से कुछ झूठ निकल गया होता है या असत्य निकल गया होता है, जिसे सामने वालों ने पकड़ लिया होता है। उसके लिए वो हमें एक बार नहीं दो बार नहीं, जब मिलते हैं तो हर बार दंडित करते हैं। यहाँ पर चीजों को समझिएगा कि हम कोई भगवान नहीं है। अगर ये गलती हो गई है तो भाई हो ही गई है, सो इसको डट कर सामना करें और बार बार, दूसरे तो हमें दंडित कर ही रहे हैं बट खुद को खुद से दंडित करना छोड़ दें। झूठ सच सही गलत हमें पता होता है भाई, हमारी अंतरात्मा हमें बार बार बता देती है। सो अगर हर समय हम यही तोल मोल और हर समय चीजों को इसी तरीके से करते रहते हैं तो आगे की जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होकर रह जाती है। सो आपको ध्यान रखना है, गेट अप एंड गेट गोइंग, यानी कि उठिए और अपने काम में लग जाइए और दौड़ लगाते रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने क्या किया और क्या नहीं किया, झूठ बोला या सच बोला, बोला तो बोला, यानी कि हर बात पर दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लोग आपसे सफाई मांग रहे हैं या लोग उसका क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से दीजिए और आराम से दीजिए, और जो सेंटेंस आपने बोल दिया है उससे बार बार इधर उधर मत होइएगा। तो आपको इस वीडियो की जिस्ट समझ में आ गई होगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो तो पसंद आया ही होगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।